हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेट ज़ीरो। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्चा में रहता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों की इस पर निगाहें होती हैं कि पूरी दुनिया में जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, जासूसी के क्षेत्र में एक दूसरे के अंदर घुस कर के उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक करने के लिए या उसको इलीगल तरीके से पनिश्ड करने के लिए हम साइबर क्राइम जैसे बड़े-बड़े जो सिक्योरिटी सर्वर है उनको, जो हैकर्स हैं दुनिया भर में बैठे हुए हैं, वो उनको हैक कर लेते हैं और किसी न किसी प्रकार से बड़ी कंपनियों को या किसी देश को वो पनिश्ड करते हैं या उनको परेशान करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिकली कि दुनिया में साइबर क्राइम किस तरीके से हावी हो रहा है और बड़े-बड़ी कंट्री जैसे अगर हम बात करें रशिया, चाइना, अमेरिका जैसे बड़े-बड़े देश इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सजग हैं और यहाँ तक कि कई देश तो अपने कंट्री में बैठ कर के दूसरे देश की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक क्रिमिनल को लेकर जो उनकी अप्रोच है, वो यहाँ पे वो पेश करते हैं इस पॉलिसी के द्वारा। अब इसका इंडिया में क्या पर्सपेक्टिव है? भारत में साइबर क्राइम एक न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में लॉन्च हुई थी और इस पॉलिसी के द्वारा कई प्रकार के इनपुट यहाँ पे डाले गए कि अगर किसी प्रकार से साइबर अटैक होता है या किसी तरीके से इंटरनेट की पॉलिसी हैक्ड होती है या फिर आपकी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लीगली या इलीगली तरीके से कोई चुराता है या उसको बेचता है, खरीद फरोश करता है, तो उसके खिलाफ आप यहाँ पे अपील कर सकते हो और यहाँ तक कि जो आईटी आईटी सेक्टर है, यानी हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका एक महत्व होता है। काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ वहाँ पे प्रभावशीलता दिखाती है कि भैया आज का दौर, चाहे आप अगर फेसबुक यूज़ करें, ट्विटर यूज़ करें, व्हाट्सएप यूज़ करें या फिर एनीवन कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करें आप, उसके लिए साइबर सिक्योर होना बहुत आवश्यक है। साइबर की जो सिक्योरिटी है वो होना बहुत आवश्यक है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी नहीं रखता है या अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं रखता है, तो उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार से अदर जो मालवेयर हैं या हम कह सकते हैं कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराने वाले कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक तथ्य हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से लीक कर लेते हैं, इस तरीके से चुरा करके और अपने देश में बड़े सस्ते रेट पर या बड़ी कम दाम पर उसको टेक्नोलॉजी या आपकी इन्फॉर्मेशन को वो भेज देते हैं। जिससे उनका काफ़ी यहाँ पे मुनाफ़ा होता है और उस मुनाफ़े से वो मुनाफ़ा तो ठीक है, लेकिन उस मुनाफ़ा गँवाने की वजह से जो उस सिक्योरिटी को जो उन्होंने पारदर्शिता उसमें लाई है या फिर हम कह सकते हैं उसको पब्लिकली कर दिया, वो काफ़ी यहाँ पे नेगेटिव फूल नेगेटिविटी को दर्शाता है और उस देश या उस कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, वो यहाँ पे गायब हो जाती है, वो यहाँ पे सॉवरेनिटी या संप्रभुता चली जाती है। क्योंकि अगर आप सिंपल सा एक उदाहरण लेके देखें कि अगर किसी व्यक्ति को सुरक्षित महसूस कराना है या किसी व्यक्ति बोले कि मैं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हूँ, तो बेसिकली वो सुरक्षा की डेफिनेशन क्या होगी? सुरक्षा की डेफिनेशन ये होगी कि वो व्यक्ति हर प्रकार से हर एक क्षेत्र से सुरक्षित है। जैसे साइबर को लेकर हो गया, उसकी बॉडी प्रोटेक्टिंग क्षेत्र को लेकर हो गया, उसके हाउस को प्रोटेक्टिंग क्षेत्र को लेकर हो गया। जैसे कोई बड़े-बड़े राजनेता होते हैं, जैसे माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी सुरक्षा को हम तभी सुरक्षित मानेंगे जब वो हर प्रकार से सुरक्षित होंगे। तो इसी प्रकार से जो साइबर क्राइम्स हैं वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर विश्व में थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ना तो एटम की मदद से होगा, ना मिसाइल की मदद से होगा, ना बंदूक और गोली की मदद से होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा साइबर अटैक की मदद से, साइबर क्राइम की मदद से। एक देश अपनी जगह पे बैठे-बैठे दूसरे देश पर अटैक कर देंगे और वो अटैक उनका सक्सेसफुली अगर हो जाता है, तो समझ लो उस देश ने इस देश के ऊपर चढ़ाई करके उसको जीत लिया। क्योंकि अगला जो दौर है, अगला जो आने वाला समय है, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से ग्रसित है। टेक्नोलॉजी की ही दुनिया में वो सब चलने वाला है। तो आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे एंड साइबर क्राइम एंड साइबर अटैक के बारे में और इसके कुछ सिक्योरिटी पर्पस भी काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि आपको सिक्योरिटी का बिल्कुल बेसिक तरीके से ख्याल रखना चाहिए और अगर कोई आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हैं, तो उसका एक टू स्टेप सिक्योरिटी प्रोसेस होता है हर जगह। वो आप लॉग
ऑन कर लें, जिसकी वजह से आपके अकाउंट या आपके अकाउंट डिटेल्स या आपसे संबंधित जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको कोई पब्लिकली ना कर पाए, पब्लिकली उसको कोई ओपन ना कर पाए। तो इस प्रकार की पॉलिसी और नीति आप ज़रूर अपनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के भी साथ आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।